Guys, welcome once again in City Public School. Today we will discuss the class 10 physics magnetic effect of electric current. Guys, in the last class we have discussed about magnetic field due to current carrying straight conductor and magnetic field due to current carrying circular coil, and now we will discuss magnetic field due to a current carrying solenoid. solenoid क्या होता है उसको समझते हैं, इस टर्म को क्या होता है ये solenoid क्या है? An insulated copper wire wound on a cylindrical cardboard or plastic tube such that its length is greater than its diameter is called solenoid. It means कि अगर कोई प्लास्टिक का या कोई कार्डबोर्ड का इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप ले ले, तो सपोज करें दिस इज सिलेंड्रिकल से, ये मार्कर कैसा है? सिलेंड्रिकल है, और इत्तेफाक से ये वो भी है, प्लास्टिक है। अगर इसके ऊपर एक इंसुलेटेड कॉपर वायर हम इस तरीके से बाउंड कर दें, मींस बांध दें, कॉपर वायर को इस तरीके से इसके ऊपर बाउंड कर दें, तो इसे ही क्या बोला जाता है? सोलेनॉइड। इसका एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि इसका लेंथ इसके डायमीटर से ग्रेटर होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स लेंथ इज ग्रेटर देन इट्स डायमीटर, मतलब वो जो हम वायर बांध रहे हैं, इस पे बाउंड कर रहे हैं कॉपर वायर, वो उसका जो लेंथ होना चाहिए उसके डायमीटर से ग्रेटर होना चाहिए। और उसके बाद किसी प्लास्टिक पे इस तरीके से बांधने पे, बाउंड करने पे जो शेप मिलती है हमें, उसे कहा जाता है सोलेनॉइड। लेंथ का डायमीटर से ग्रेटर होने का क्या मतलब है? सपोज करिए ये लेंथ है, कोई भी लेंथ ले लेते हैं, इतना लेंथ ले लेते हैं, इसका अगर ये लेंथ ले लेते हैं, ये इसका क्या कहलाता है? इस तरीके से कोई हम एक वायर लेते हैं, सपोज करिए ये वायर है, तो ये इसका डायमीटर है, दिस इज कॉल्ड डायमीटर एंड दिस इज कॉल्ड लेंथ। इन दिस केस वी नो दैट कि ये जो लेंथ है ये ग्रेटर देन है किसके? इसके डायमीटर से। तो ऐसा वायर होना चाहिए जो यहाँ पे हम इस तरीके से बाउंड कर रहे हैं। ये एक प्लास्टिक सिलिंड्रिकल ट्यूब है और ये वायर है जिसका लेंथ उसके डायमीटर से ग्रेटर है। तो इस तरीके से बाउंड करने पे जो शेप हमें मिलती है उसे क्या कहा जाता है? सोलेनॉइड कहा जाता है। अब सोलेनॉइड के फीचर्स की बात कर लेते हैं कि जैसे ही सोलेनॉइड में हम करंट पास कराते हैं, जैसे ही सोलेनॉइड में हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, हम पाते हैं कि ये जो इंसुलेटेड कॉपर है इसकी वजह से ये सोलेनॉइड में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाता है। और साथ ही साथ और हम जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाएगा, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट भी हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो सिलिंड्रिकल ट्यूब है ये इस करंट की वजह से एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। और हम जानते हैं कि बार मैग्नेट की तरह अगर कोई भी ट्यूब बिहेव कर रहा है तो उसका एक पोल नॉर्थ पोल और दूसरा पोल क्या हो जाएगा? साउथ पोल। और हम ये भी जानते हैं कि कब कोई भी बार मैग्नेट हो उससे रेज जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से निकलती रहती हैं, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती रहती है, जिनका डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। अब हम बात करें, इस तरीके से अगर हम बना दें, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो यहाँ पे जा रही हैं, एंट्री कर रही हैं नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। इस कंडीशन में हम देखें तो हम एक चीज हमें देखने को मिलता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक सर्कुलर वे में होती हैं, कंसेंट्रिक सर्कुलर वे में होती है, जैसा कि बार मैग्नेट में भी होता है। अब इसके कुछ फीचर्स की बात कर लें कि ये इसके रोल क्या होता है इसमें हम देखें तो हम पाते हैं एक चीज कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म। जैसे ही करंट पास कराते हैं ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इसके बीच में, मतलब इनसाइड द बार मैग्नेट, इस मैग्नेट के बीच में ये किसकी तरह बिहेव करते हैं? एक यूनिफॉर्म लाइंस की। ये यूनिफॉर्म लाइंस है जो हमने अभी बनाया है। क्लियर? सेकंड थिंग, ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, तो हम पहले ही बता चुके हैं। और थर्ड थिंग है मैग्नेटिक ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नीट्यूड निकाले तो हम देखते हैं B प्रोपोर्शनल टू I मींस करंट, करंट जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। B प्रोपोर्शनल टू N, N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब जितनी बार इसको घुमाया जा रहा है उसे ही बोला जाता है N। ये इसके भी प्रोपोर्शनल होता है, दोनों को हम कंजुगेट करें तो हम पाते हैं B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N इनटू I। क्लियर है? अब हम बात करें टर्न्स की, छोटा सा कॉन्सेप्ट उसमें ये है कि जैसे अभी आपको मैं कोई दो स्टूडेंट है उनको दे देता हूं कि आप एक कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर है, ये प्लास्टिक है, आप इसके ऊपर बाउंड करिए। तो कुछ बच्चे हैं जो इसको पास पास में बाउंड करेंगे, और कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो इसको दूर दूर बाउंड करेंगे। फॉर एग्जांपल ये सिलेंडर मान लेते हैं, और इसमें बाउंड करने की बात रही तो कुछ बच्चे हैं वो इस तरीके से बाउंड करेंगे कॉपर वायर को,
और कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो कॉपर वायर को इस तरीके से बाउंड करेंगे। इस कंडीशन में देखिए नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है और इस कंडीशन में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ग्रेटर, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, लेसर। क्लियर है? तो ये था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो आई होप आपको आसानी समझ में आया होगा। इसके आगे जल्दी चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।